नमस्कार दोस्तों, बेसिक गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। हम ब्रीफली चीज़ों को देखेंगे और साथ में उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। तो सबसे पहले आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? किसी भी स्थान में अंकों का स्थान, उसके मान को अगर बदल दे तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लेस वैल्यू बोलेंगे। जैसे कि जो पोजीशन है वो उसकी वैल्यू को चेंज करते वो हो जाएगी आपकी प्लेस वैल्यू। जैसे प्लेस वैल्यू का कहना होता है जो आपका डिजिट है और उसकी जो पोजीशन है उसमें आपका मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यह 538 दिया है, यानी कि जैसे 538 में आप चीज़ों को देखिएगा, पहले प्लेसेस को देखिए। इसे इकाई बोलेंगे, दहाई, सैकड़ा, फिर हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे जो अगर अंकों के बारे में हम देखते हैं तो इस टाइप से होगा। वही अगर सोचे तो दूसरी ओर जैसे यूनिट डिजिट, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर उसके बाद में 100,000, ऐसे बढ़ते चलेगा। ठीक, अभी हम यहाँ पे 538 के बारे में देखते हैं। तो 538 में 5 का जो प्लेस वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो 5 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी उसे हम देखते हैं। तो 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है? 100 है। तो 100 का मतलब हो जाएगा हमको उसकी जो डिजिट है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, इसी के बाद अब आते हैं नेक्स्ट। आपको पूछा है कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा। चूँकि 538 आपको दिया है, 538 दिया हुआ है, तो 3 की पोजीशन क्या है? इकाई दाई पे है, तो क्या हो जाएगा? ये 10th पोजीशन पे है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 × 10 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 30। वही 8 की वैल्यू अपने को देखनी है, जो प्लेस वैल्यू देखनी है। तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? चूँकि वो यूनिट डिजिट पे है तो इसमें मल्टीप्लाई 1 का हो जाएगा। इसी के बाद अब हम देखते हैं फेस वैल्यू के बारे में देखेंगे। तो फेस वैल्यू आपकी होती क्या है उसे भी समझ लीजिए। किसी भी अंक की जो फेस वैल्यू या अंकित मान होगा, चाहे वह किसी भी पोजीशन पे, उसका मान क्या होगा? सेम वही होगा जो आपको दिया हो। ठीक, तो सबसे पहले फेस वैल्यू में क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू बराबर से जो आपको दिया है वही होगा। जैसे कि 538 आपको दिया हुआ है, 538 आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? इसमें उसकी जो फेस वैल्यू होगी, जैसे 5 की फेस वैल्यू जो फेस वैल्यू होगी 5 ही होगी, 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी। इसमें पोजीशन मैटर नहीं करता है, इसमें बस एक ही चीज़ मैटर करेगी, जो आपको डिजिट दिया है वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसी के बाद हम देखते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में जो डिफरेंसेस हैं उनको देखते हैं। जैसे कि इसकी जो मीनिंग है, मीनिंग क्या कहती है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की। जैसे कि फेस वैल्यू में होता है कि जो आपको दिया है वही होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू में क्या हो जाएगा? जिस पोजीशन पे आप बैठे हो उसमें जो आपका डिजिट है उसका मल्टीप्लाई कर देना होता है। इसी के बाद जैसे इसमें कभी बदलाव होता है क्या, उस आधार पे अगर देखा जाए तो प्लेस वैल्यू में होता है, क्योंकि आपकी पोजीशंस पे डिपेंड करती है चीज़ें, लेकिन फेस वैल्यू में नहीं करती। जैसे एग्जांपल के लिए 538 जो हमने एग्जांपल देखा था, जिसमें फेस वैल्यू में 5 की जो वैल्यू है वो क्या होगी? चेंज होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन प्लेस वैल्यू में वो 100 पे है, तो यानी सैकड़े पे है, तो 100 का उसमें गुना हम कर देंगे। अब इसी के बाद में कुछ अदर एग्जांपल के बारे में देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको दिया हुआ है कि 4072, ठीक, या 4072 आपको दिया हुआ है, तो 4 की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी? प्लेस के हिसाब से वो 1000 पे है तो 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही प्लेस हो चुकी है। अब फेस वैल्यू में क्या होगा? फेस वैल्यू केवल 4 ही होगी,
प्लेस वैल्यू ज़ीरो की क्या हो जाएगी, ज़ीरो मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि क्या हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि ज़ीरो में आप 100 का करिए, किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आती है, ज़ीरो ही आती है। अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि किसी भी संख्या में अगर ज़ीरो का भाग दे दिया जाए तो कितना होगा, तो याद रखिएगा चाहे एक हो या कोई भी संख्या हो, अगर आपने उसमें ज़ीरो का भाग दे दिया तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट या अनगिनत हो जाएगी। चलिए ठीक है। इसी के बाद 7 की जो प्लेस वैल्यू है, 7 की प्लेस वैल्यू वो 10 पे है, तो टेंस पे है, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 का हम गुना कर देंगे। वही प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेस तो हो चुकी है, फेज़ वैल्यू हम कितनी निकाल लेंगे, 7 इसकी फेज़ वैल्यू निकल जाएगी। 2 की प्लेस वैल्यू 2 ही होगी और फेज़ वैल्यू भी 2 होगी। वही आपको 8956 आपको कुछ दी हुई है कोई संख्या। अब इसके बारे में हमको चीज़ों को देखना है। तो इसमें बोला है कि 9 की प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 9 कितने पे है, किस पोजीशन पे है, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। ठीक, ओके। तो 1000 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। मतलब या हिंदी में अगर देखा जाए तो 9 का हमें स्थानीय मान निकालना है। तो 9 किस पोजीशन पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 1000 पे है तो 1000 का हम गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। वही फेज़ वैल्यू की जब बात होगी यानी अंकित मान, तो अंकित मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ में आपको कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जाएंगे और 10 क्वेश्चनों को आपको कमेंट सेक्शन में उनके आंसर पुट अप करना है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 456 में 4 की जो स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, इसे आप कैसे निकाल सकते हो, चूँकि उसकी पोजीशन क्या है 100 है, तो क्या हो जाएगा 4 × 100 यानी कि कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक। वही फेज़ वैल्यू आपको पूछी है 729 में 9 की, तो ये तो 729 में फेज़ वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 ही हो जाएगी। वही प्लेस वैल्यू पूछी है 0 की कितने में, 5083 या 5083 में। तो 0 क्या है, हंड्रेड्स पे है, तो 0 × 100 = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक। उसी के बाद में 6 की प्लेस वैल्यू ही पूछी है, तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 1000 पे है, तो 6 × 1000 = कितना आ जाएगा, 6000। तो ये आ जाएगी आपकी प्लेस वैल्यू फोर्थ क्वेश्चन के लिए। इसी के बाद फिफ्थ क्वेश्चन को देखिएगा, 980 आपको दिया है, इसकी प्लेस वैल्यू पूछे है किसकी, 8 की। 8 किस पे है, टेंस पे है, तो क्या हो जाएगा 8 × 1 यानी 10 है तो 80 आ जाएगा। नेक्स्ट 7035 या 7035 दिया हुआ है, तो इसमें प्लेस वैल्यू पूछी है, प्लेस नहीं फेज़ वैल्यू पूछी है। अंकित मान आपसे पूछा है, तो अंकित मान आपका क्या हो जाएगा, जो आपको दिया हुआ है वही आपका अंकित मान है, तो 3 ही इसका अंकित मान हो जाएगा। अब 7 क्वेश्चन में 1982 दिया हुआ है, इसमें 1 की जो प्लेस वैल्यू है यानी कि स्थानीय मान है वो क्या होगा, स्थानीय का मतलब पोजीशन पे उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 पे आपको दिया हुआ है, तो 1000 का 1 में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक। इसी के बाद में आपको फेज़ वैल्यू दी गई है 3506 में 6 की आपको फेज़ वैल्यू पूछी है। फेज़ है ना अंकित मान जो आपको दिया हुआ है, तो अंकित मान कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। अब इसी के बाद 9वां क्वेश्चन जिसमें आपको 4205 में 2 की जो
स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 का स्थानीय मान, तो आपको स्थानीय का मतलब जिस पोजीशन पे है वही, तो हो जाएगा 2 का स्थानीय मान 2 गुना, चूँकि वो 100 पे है तो या सैकड़े पे है तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। वही प्लेस वैल्यू ही 0 की पूछी है, तो यहाँ पे क्या है 5601 में 0 क्या है दहाई में, तो 10 का गुना करेंगे 0 में तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने अभी 10 क्वेश्चनों को देखा। अब अगले 10 क्वेश्चनों को आप लोगों को करना होगा। जैसे ये आप लोगों को दिखा दूँ, आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन होंगे 11-12, जिसमें आपको स्थानीय मान और अंकित मान निकालने होंगे। तो इन क्वेश्चनों को आपको डिस्क्रिप्शन में इनके आंसर्स लिखने होंगे और ये क्वेश्चन मैं पिन कमेंट में कर दूंगा। चलिए ठीक है, अगली क्लास में हम मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।